हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल साइंस क्लास। बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस वर्कशीट नंबर 52 और ये डेट 6 नवंबर की आपकी वर्कशीट है। वर्कशीट टिश्यू चैप्टर से ही है। कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक क्या होता है और क्या इसके प्रकार हैं, ये इस वर्कशीट से हम समझेंगे। ज्ञान जिज्ञासा दीदी से पूछता है, दीदी, इज ब्लड आल्सो अ टाइप ऑफ टिश्यू? क्या रक्त भी किसी प्रकार का ऊतक है? जो खून होता है, क्या ये भी किसी प्रकार का ऊतक है? दीदी कहती हैं, ज्ञान, दोज टिश्यूज हुज सेल्स आर लूजली स्पेस्ड, वे ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, एंड आर एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यूज, और अंतर कोश के आधात्री में धसी होती हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। जो जिनके सेल्स लूजली स्पेस हो, यानी कि आपस में कम जुड़े हों, जिनमें काफ़ी जगह हो, और एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स यानी कि कोशिकाओं के बीच में एक लिक्विड सी आधात्री होती है, मैट्रिक्स होता है, उसके बीच में ये एम्बेडेड होते हैं, धसे हुए होते हैं, और इन्हें हम कहते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज। ब्लड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जो रक्त है ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। देयर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ अ कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक के दो भाग होते हैं। फर्स्ट, सेलुलर कंपोनेंट, कोशिका, और सेकेंड इज इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, अंतर कोश के आधात्री, या आप कहें इस तरह पिक्चर से समझें, ये हो गई इसकी आधात्री, और ये जो बीच में इसके हैं ये हैं सेलुलर कंपोनेंट्स, कोशिका। आधात्री कभी जेली की तरह तो कभी तरल, सघन या कठोर हो सकती है। द मैट्रिक्स कैन बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। ये मैट्रिक्स के टाइप हैं, यानी कि वो जेली लाइक भी हो सकती है, गिलगिली सी, फ्लूइड बिल्कुल तरल, डेंस यानी सघन, और रिजिड कठोर भी हो सकती है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिपेंड्स अपॉन द स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म बाय द कनेक्टिव टिश्यू। ये मैट्रिक्स ऐसी क्यों होती है? क्योंकि आधात्री की प्रकृति ही विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार होती है। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज हैं, विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक हैं, क्योंकि उनकी नेचर ऑफ मैट्रिक्स के अनुसार, आधात्री की प्रकृति के अनुसार। फर्स्ट है ब्लड, रक्त, सेकंड बोन, अस्थि, थर्ड कार्टिलेज, उपास्थि, फोर्थ लिगामेंट, स्नायु, फिफ्थ टेंडन, कंडरा, सिक्स्थ एरियोलर, एरियोलर, और सेवेंथ है एडिपोस, वसामय। तो ये सभी हैं कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स, संयोजी ऊतकों के प्रकार। आइए हम एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट टाइप है ब्लड, रक्त। इट हैज़ अ लिक्विड मैट्रिक्स नोन एज प्लाज्मा। इसके जो तरल अधात्री भाग है इसमें, इसे हम प्लाज्मा कहते हैं। जो आप देखते हैं खून बह पाता है, तो ये प्लाज्मा की वजह से, क्योंकि इसके तरल भाग का नाम है प्लाज्मा। Plasma is a yellowish fluid in which three different type of cells, RBC, WBC and platelets are freely suspended. प्लाज्मा जो होता है, इसमें तीन प्रकार की कोशिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स स्वतंत्र रूप से निलंबित रहती हैं। आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स आपको पिक्चर में भी दिखाया हुआ है। ब्लड, इसमें प्लाज्मा जो तरल भाग है, और प्लेटलेट्स सस्पेंडेड हैं, इसमें फ्रीली स्वतंत्र रूप से इसमें निलंबित होती हैं, और वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं। तो ये श्वेत रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, प्लेटलेट्स, ये सभी प्लाज्मा में निलंबित हैं। इट फ्लोज एंड ट्रांसपोर्ट गैसेज लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्टेड फूड, हार्मोन्स, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस एक्सेट्रा फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ये ब्लड का फंक्शन है कि ये शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन्स, अपशिष्ट, पचा हुआ भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है, क्योंकि ब्लड पूरे ही बॉडी में फ्लो करता है। तो इस तरीके से ये सब्सटेंसेस को एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट तक पहुंचाता है। सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू है बोन, अस्थि, हड्डियां। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। यह मजबूत होती हैं और कठोर ऊतक हैं। Bone cells are embedded in a hard matrix that is composed of calcium and phosphorus compounds. जो इसकी धात्री होती है वो कैल्शियम तथा फॉस्फोरस की वजह से कठोर होती है, और
It forms the skeleton that provides the framework, shape and support to the body. जिसमें इसकी कोशिकाएं धसी होती हैं, कठोर होती है धात्री, तो यह ऊतक पंजर का निर्माण करके शरीर को आकार प्रदान करता है। आप देखते हो ना, बोन्स की वजह से ही स्केलेटन होता है, जो स्केलेटन हड्डियों का ढांचा होता है, ये सारा ही हड्डियों से बना है। और ये क्या करता है, शेप देता है, सपोर्ट देता है बॉडी को। इट आल्सो एंकर्स द मसल्स एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ये मांसपेशियां और शरीर के मुख्य अंगों को भी सहारा देता है। अगर बोन ना हो तो एक शरीर का फ्रेमवर्क ही नहीं होगा, एक शरीर का ढांचा ही नहीं होगा। तो इस तरीके से ये कनेक्टिव टिश्यू बोन काम करता है। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है कार्टिलेज, उपास्थि। Its solid matrix is composed of proteins and sugars due to which it is a strong and flexible tissue. जो इसकी ठोस अधात्री होती है वो प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, जिसकी वजह से ये मजबूत और लचीला ऊतक है। Its cells are widely spaced. जो इसकी कोशिकाएं होती हैं उनके बीच में काफ़ी पर्याप्त स्थान होता है। And usually in a pair embedded in the matrix. बिल्कुल एक जोड़े के में रूप में ये प्रेजेंट होते हैं अधात्री में। और ये कहाँ फाउंड होते हैं? इट इज़ फाउंड इन नोज। आप देखते हो ना, नोज आपकी कितनी लचीली है, कितनी फ्लेक्सिबल है। ईयर, ट्रैकिया एंड लैरिंग्स। इट इज़ ऑल्सो फाउंड एट द बोथ एंड्स ऑफ बोन्स एंड मेक्स बोन्स सरफेस स्मूथ एट द जॉइंट्स, दस प्रोवाइडिंग मैकेनिकल प्रोटेक्शन। यह नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती हैं और ये क्या करती हैं? अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती हैं, यांत्रिक सुरक्षा भी प्रदान करती हैं। आप पिक्चर में देख रहे हो, देखो बोन्स के एंड पर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ताकि ये सरफेस को भी स्मूथ बनाए जॉइंट्स पर और उन्हें मैकेनिकल प्रोटेक्शन, झटकों से भी बचाएगा, उनकी रक्षा करेगा। नेक्स्ट टाइप, लिगामेंट्स एंड टेंडन्स, स्नायु और कंडरा। दीज आर फाइब्रस टिश्यूज। ये रेशेदार ऊतक होते हैं। लिगामेंट्स आर वेरी इलास्टिक एंड स्ट्रॉन्ग टिश्यूज एंड हैव वेरी लेस मैट्रिक्स। जो स्नायु होते हैं उनमें बहुत कम अधात्री होती है और यह बहुत लचीला और मजबूत ऊतक है। और ये क्या करता है? ये दो अस्थियों को आपस में जोड़ता है। लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू फॉर्म जॉइंट्स और इस तरीके से जॉइंट को फॉर्म करता है। आप पिक्चर में देख रहे हो ना, स्नायु, लिगामेंट, ये देखो बोन टू बोन जुड़ा हुआ है ये। तो ये जो फाइबर है, रेशेदार ऊतक, इसका नाम है लिगामेंट। टेंडन्स हैव ग्रेट स्ट्रेंथ विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। जो कंडरा होती हैं वो मजबूत तो होती हैं बहुत, लेकिन कम लचीली होती हैं। और ये क्या करती हैं? इट कनेक्ट्स मसल टू द बोन। यह मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ती हैं। स्नायु है, लिगामेंट है, वो बोन टू बोन जोड़ रहा है, हड्डी से हड्डी को, अस्थि से अस्थि को जोड़ रहा है। और जो कंडरा है, टेंडन है, वो मसल टू बोन्स, जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियां, उनको हड्डियों से जोड़ता है। तो दोनों का ही जो फंक्शन है वो अलग है। और लचीले सबसे ज़्यादा होते हैं लिगामेंट और टेंडन कम लचीले होते हैं। स्नायु अधिक लचीले हैं और कंडरा कम लचीले हैं। मजबूत ये दोनों ही होती हैं। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू क्या करता है? इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन्स एंड हेल्प्स इन रिपेयर ऑफ टिश्यूज। एरियोलर ऊतक अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है और आंतरिक अंग जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स, उन्हें ये सहारा प्रदान करता है। इट इज़ फाउंड बिटवीन द स्किन एंड द मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिका के चारों ओर और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अगला टाइप है एडिपोज टिश्यू, वसामय ऊतक। इट स्टोर्स फैट्स इन द बॉडी। जो ये शरीर में क्या करता है? वसा का संग्रह करता है, क्योंकि नाम में ही है वसामय ऊतक। जो फैट्स होते हैं बॉडी में, उनको ये स्टोर करता है। द सेल्स ऑफ दीज टिश्यू आर फिल्ड विथ फैट ग्लोब्यूल्स। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं। इट इज़ फाउंड बिलो द स्किन एंड बिटवीन इंटरनल ऑर्गन्स। यह त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। एडिपोज टिश्यू एक्ट्स एज एन इंसुलेटर ऑफ हीट, जो कि ऊष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है। जैसे आप देखते हो कि एनिमल्स की जो स्किन होती है वो मोटी होती है, या फिर उनको ठंड कम लगती है जो ठंडे इलाकों में रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एडिपोज टिश्यू वर्क कर रहा होता है। वो फैट्स को स्टोर कर लेता है, गर्मी को अपने अंदर लेता है और एक इंसुलेटर का काम करता है, मतलब कि हीट को पास ऑन होने नहीं देता, क्योंकि ये हीट को ट्रांसफ़र होने नहीं देता,
एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्रॉस नहीं होने देता हीट को, और एक कवरिंग की तरह, एक इंसुलेटर की तरह कुचालक का कार्य करता है। आइए अब इस वर्कशीट का लास्ट पार्ट चेक योर सेल्फ, स्वयं को जांचिए करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर कनेक्टिव टिश्यूज, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। संयोजी ऊतक क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो आंसर आप लिखेंगे, दोज टिश्यूज हुज सेल्स आर लूजली स्पेस्ड एंड आर एम्बेडेड इन अ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स आर नोन एज कनेक्टिव टिश्यूज। वह ऊतक जिनकी कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं और अंतर कोशिकीय आधात्री में धसी होती हैं, संयोजी ऊतक कहलाते हैं। और इसके एग्जाम्पल क्या है, ब्लड इसका एग्जाम्पल है, बोन, कार्टिलेज, लिगामेंट, टेंडन, एरियोलर, एडिपोस, ये सभी संयोजी ऊतकों के उदाहरण हैं। तो आप इनको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं इसके आंसर के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स। स्नायु और कंडरा के क्या कार्य हैं। तो आप यहाँ से आंसर लिखेंगे कि लिगामेंट्स कनेक्ट बोन टू फॉर्म जॉइंट्स एंड टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स टू हैव ग्रेट स्ट्रेंथ विद लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी। स्नायु जो होते हैं वो बहुत लचीले मजबूत होते हैं, दो अस्थियों को आपस में जोड़ते हैं, और कंडरा मजबूत कम लचीले होते हैं, मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ते हैं। तो आप ये दो फंक्शन यहाँ से इनके लिखेंगे। थर्ड क्वेश्चन, वेयर आर एरियोलर एंड कार्टिलेज टिश्यूज फाउंड। एरियोलर ऊतक और उपास्थि कहाँ पाया जाता है। तो एरियोलर ऊतक कहाँ पाया जाता है, इट फाउंड बिटवीन द स्किन एंड मसल्स, अराउंड ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंड इन द बोन मैरो। यह त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, रक्त नलिका के चारों ओर और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। एंड कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड इन नोज, ईयर, ट्रैकिया एंड लरिंक्स। जो उपास्थि होती है यह नाक, कान, कंठ और श्वास नली में उपस्थित होती है। फोर्थ क्वेश्चन, नेम अ कनेक्टिव टिश्यू विच हैज लिक्विड मैट्रिक्स, आल्सो राइट इट्स फंक्शन। एक तरल अधात्री वाले संयोजी ऊतक का नाम लिखना है और उसके कार्य को लिखना है। तो तरल अधात्री किसकी थी, यह थी रक्त की, तो इस ऊतक का नाम तो हो जाएगा रक्त। ब्लड हो जाएगा इस कनेक्टिव टिश्यू का नाम। और इसका क्या फंक्शन होता है ब्लड का, it flows and transport gases like O2, CO2, digested food, hormones, excretory substance from one sub part of the body to the other। ये फंक्शन आप यहाँ से लिखेंगे। ये रक्त क्या करता है, शरीर में विभिन्न पदार्थों जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, अपशिष्ट, पचा भोजन आदि का एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है। तो इस तरीके से आप ये चारों आंसर्स कंप्लीट करेंगे। आपको कोविड रिलेटेड मैसेज दिया है कि वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, और कोविड-19 के खिलाफ जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें बिल्कुल सफल होकर निकलें। बच्चों, मिलते हैं जल्दी एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।